साथियों नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है डीएनए रिपेयर। डीएनए डैमेज के बारे में इससे पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि अगर कोई म्यूटाजेंस या केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स डीएनए के सामान्य संरचना को विघटित कर देती है तो डीएनए जो होता है डैमेज हो जाता है। और डीएनए में एक विशेषता पाई जाती है कि वो डीएनए जो होता है स्वयं ही अपने आप से उस डैमेज को रिपेयर कर देता है, यानी उस डैमेज को हटा देता है और अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो डीएनए रिपेयर के संबंध में जो शोध किए गए और शोध के फलस्वरूप जो परिणाम सामने आए उनमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों नाम हैं जिनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। 1915 में जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया रसायन के क्षेत्र में, उनका नाम है पॉल मॉडरिच, थॉमस लिंडल, अजीज स्कैनर। इन तीनों के कलेक्टिव वर्क ऑन द डिफरेंट पाथवे ऑफ डीएनए रिपेयर, यानी डीएनए रिपेयर के विभिन्न पथों के अध्ययन को अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया और जिसके कारण उनको 2015 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए दिया गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं व्हाट इज डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर क्या है? डीएनए रिपेयर क्या है, इसे जानने की आवश्यकता है। इसको हम शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि एंजाइम्स द्वारा डीएनए के डैमेज पार्ट को कट कर, यानी एंजाइम्स के द्वारा डीएनए के डैमेज पार्ट को काट कर सही बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड को उसके सही स्थान पर स्थापित कर डीएनए को उसकी सामान्य संरचना में लाना डीएनए रिपेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए कि कुछ विशेष एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं डीएनए जिस पार्ट में डैमेज हुआ है उस पार्ट को वो रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के फलस्वरूप डीएनए को उसके सामान्य संरचना में ले आते हैं और सामान्य संरचना में लाने की यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम डीएनए रिपेयर कहते हैं, यानी जो टूटी फूटी या अलग हुई संरचनाओं को पुनः स्थापित करना रिपेयर कहलाता है। अब जैसे कि रिपेयर से नाम से ही आपको शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण आपको बताता हूं कि आपके पास मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का चेन टूट गया है, तो क्या होगा? अगर मोटरसाइकिल का चेन टूट गया है तो आप मोटरसाइकिल को चला नहीं सकते, यानी वो जो मोटरसाइकिल है वो कार्यशील नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार डीएनए भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं और हमारे विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को संपादित करने में सहायता करते हैं। तो अगर हम डीएनए का जो सामान्य संरचना है उसमें टूट फूट हो गया है और उसको रिपेयर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या कई प्रकार के एरर्स या कई प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए डीएनए का एक स्वभाव होता है कि वो अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकता है। तो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए कुछ जो टाइप्स देखे गए हैं डीएनए को रिपेयर करने को, 5 टाइप्स हैं। उन टाइप्स में से सबसे पहला है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर को हम एमएमआर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर। फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर जो होता है ये यूवी लाइट इंड्यूस्ड होता है। यूवी लाइट इंड्यूस्ड होने पर ये फोटो एक्टिवेशन रिपेयर का कार्य होता है। तीसरा जो प्रकार है बेस एक्सिशन रिपेयर, बीईआर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक रिपेयर का प्रकार है जिसे खोजा गया है। चौथा जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, एनईआर, एनईआर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का डीएनए रिपेयर का प्रकार है। पांचवा जो और अंतिम प्रकार है एसओएस रिपेयर, एसओएस रिपेयर, ये पांचवा प्रकार है। तो ये इस तरह से डीएनए जो रिपेयर है ये 5 प्रकार से होते हैं।
और इन 5 प्रकारों को हम अगले मतलब लगातार देखेंगे। इस प्रक्रिया में हम सबसे पहला जो प्रकार है मिसमैच रिपेयर, उसको जानने का प्रयास करेंगे। मिसमैच रिपेयर, एमएमआर, ठीक है। तो मिसमैच जैसे कि नाम से ही इंगित हो रहा है, मिसमैच मतलब दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनमें एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन से ही जुड़ता है और थायमिन एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। मगर कभी कभी थायमिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाता है और ये जो बेस पेयर हो जाता होता है ये मिसमैच हो जाता है। मतलब जो सामान्य तौर पर एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से जुड़ता है, लेकिन कभी कभी थायमिन के स्थान पर साइटोसिन का जो बेस पेयर आ जाता है जो मिसमैच होता है, और ये मिसमैच पेयर जो होता है इसको डीएनए में अपने रिपेयर करने की क्षमता होती है। अब देखिए एक उदाहरण बताया जा रहा है, ये एक डीएनए का सेगमेंट्स है। ये डीएनए के सेगमेंट्स में ये 3 to 5 इंड है और ये 5 to 3 इंड है, ठीक है। अब 3 to 5 इंड जो है ये ओल्ड स्ट्रैंड है। जब किसी भी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो वो रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रिप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक जो नया स्ट्रैंड बनता है डबल स्ट्रैंड, उसमें से एक जो स्ट्रैंड होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है और एक जो स्ट्रैंड होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड होता है। तो ये जो स्ट्रैंड है उसी सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन से बना है। ये स्ट्रैंड ऊपर का जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड यानी पुराना स्ट्रैंड है, और रिप्लिकेशन के फलस्वरूप ये नया स्ट्रैंड बन गया, न्यू स्ट्रैंड जो 5 to 3 इंड है। अब इस स्ट्रैंड में हम देख रहे हैं कि ए टी से जुड़ा है सही है, टी ए से जुड़ा है सही है, जी सी से जुड़ा है सही है, परंतु टी के स्थान पर सी ने ले लिया है, तो ये गलत है। सामान्य तौर पर टी जो है ए से जुड़ना चाहिए, थायमिन जो है एडेनिन से जुड़ना चाहिए, लेकिन एडेनिन के स्थान पर साइटोसिन आ गया है। अब जैसा ही ये साइटोसिन आ गया है तो ये जो बेस पेयर है मिसमैच बेस पेयर है। तो इस मिसमैच बेस पेयर को रिपेयर किया जाता है मिसमैच रिपेयर के द्वारा। तो ये जो मिसमैच रिपेयर का प्रक्रिया है वो 4 स्टेप में पूर्ण होती है, जिसको मैं आगे आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। 4 स्टेप्स देखिए। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन, पहचानना। पहचानना मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वहां पर कहां पर मिसमैच हुआ है वो पहचानने का काम किया जाता है। दूसरा स्टेज होता है रिमूवल ऑफ डैमेज डीएनए सेगमेंट। जो डीएनए सेगमेंट मिसमैच हुआ है उसको हटाना, रिमूव करना, अलग करना, ठीक है। तीसरा होता है उसके स्थान पर नया डीएनए को स्थापित करना, नया सेगमेंट्स को स्थापित करना, यानी सी के स्थान पर ए को स्थापित करना। तो ये जो तीसरी प्रक्रिया है उसको हम सिंथेसिस कहते हैं, और सिंथेसिस के द्वारा नया जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ा जाता है। चौथा है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब यह होता है कि दो अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स या न्यूक्लियोटाइड्स के सेगमेंट्स को जोड़ने का काम। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में एमएमआर मिसमैच डीएनए रिपेयर की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा होता है रिमूवल ऑफ डैमेज सेगमेंट, तीसरा होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू सेगमेंट, चौथा होता है लाइगेशन, ठीक है। तो अब इस डीएनए में कैसे रिकॉग्निशन होता है? रिकॉग्निशन की प्रक्रिया सबसे पहले इस डीएनए सेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिकॉग्निशन करने के लिए एक प्रोटीन काम करता है म्यूट एसएचएल। म्यूट एसएचएल ये प्रोटीन जो होता है वो मिसमैच डीएनए सेगमेंट्स को पहचानने का काम करता है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रोकैरियोट्स सेल्स में होती है, म्यूट एसएचएल। लेकिन वहीं यूकैरियोट्स में देखा जाए तो एमएसएच और एमएलएस, एमएसएच और एमएलएस प्रोटीन यूकैरियोट्स सेल्स में मिसमैच डीएनए सेगमेंट्स को रिकॉग्निशन करने का काम करता है या पहचानने का काम करता है।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहचान लिया जाता है कि डीएनए के कौन से सेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड्स जो है मिसमैच हैं, उसके पश्चात दूसरा जो प्रक्रिया होता है रिमूवल ऑफ डीएनए डैमेज सेगमेंट। अब जहां पर मिसमैच हुआ है वहां पर जो सेगमेंट्स है उसको हटाया जाता है। इसको हटाने के लिए एक एंजाइम काम करता है, यहाँ पर वो एंजाइम आ जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो सीधा सीधा मिसमैच डीएनए सेगमेंट्स पर आ जाता है, और जैसे ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम मिसमैच डीएनए सेगमेंट्स पर आता है तो ये मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसको वो रिमूव कर देता है या अलग कर देता है। अब यहाँ पर स्थान खाली हो जाता है, तो इस स्थान पर खाली स्थान पर नया डीएनए जो सेगमेंट होता है मैच वाला, जो थायमिन से एडेनिन जुड़ेगा, तो यहाँ पर एडेनिन का बनाने का काम होता है, और वो बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो नए न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करता है और सिंथेसिस करके यहाँ पर वो लाता है। जैसे ही ये नया न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर सिंथेसिस होकर आता है तो यहाँ पर ये स्थापित हो जाता है। स्थापित होने के बाद लास्ट जो प्रक्रिया होती है लाइगेशन की। लाइगेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो डीएनए जो एडेनिन बना हुआ है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, उस एडेनिन को दोनों स्थान पर जोड़ने का काम करता है। उस बेस पेयर को पूरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देता है लाइगेज एंजाइम, और जोड़ने के पश्चात ये जो आपका मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड था, जो बेस पेयर था, वो हट जाता है और उसके स्थान पर मैच न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, और टी के साथ ये यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और इस तरह से मिसमैच बेस पेयर जो है वो रिपेयर होकर पुनः सामान्य डीएनए की संरचना में आ जाता है। तो इस डीएनए रिपेयर टाइप में ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पीडीएफ और इसके जो लिटरेचर है आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और साथ ही साथ अगला वीडियो जो है उसमें हम बाकी जो डीएनए डैमेज के रिपेयर के डीएनए रिपेयर के टाइप्स हैं, जैसे फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर, बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर और एसओएस रिपेयर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।